दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और कई दल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एनडीए गठबंधन के अंदर, उनसे खबरें आ रही है, सूचना आ रही है कि वो अब बदलते हालात में पार्टी के साथ असहज नहीं है और वे नए नए रास्ते तलाश रहे हैं। और उनमें से कई ऐसे दल हैं जो अखिलेश यादव के साथ पहले भी गठबंधन कर चुके हैं। राजभर के बारे में, संजय निषाद के बारे में, पल्लवी पटेल के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है और वो चलती रहेगी चुनाव तक। लेकिन जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो पश्चिमी यूपी से आई है। और अगर ये खबर सही है या इस खबर की पुष्टि होती है तो आप समझिए कि पश्चिमी यूपी में इस बार सपा कमाल करेगी। और सपा ने जिस तरह से पश्चिमी यूपी के दादरी में एक बड़ी रैली करके अपनी ताकत दिखाई थी, लगता है कि उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में अपने पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। वैसे पश्चिमी यूपी में आरएलडी और बीजेपी को सफलता मिलते रही है, लेकिन 2024 के चुनावी परिणाम बदल गए। और अगर वही परिणाम रहते हैं तो जो खबरें आ रही है वो तो बीजेपी के लिए बहुत चिंता करने वाली खबर है। और खबर यह है कि पश्चिमी यूपी से संबंधित एक उत्तर प्रदेश का बड़ा क्षेत्रीय दल है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जिसके मुखिया जयंत चौधरी चुनाव से पहले तक अखिलेश के साथ थे। अखिलेश ने उनके अपने पार्टी से राज्यसभा भी भेजा और वे मंत्री हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो अखिलेश को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। अब जो खबर है कि उनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। यूपी चुनाव से पहले जयंत को लगा है बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया आरएलडी से इस्तीफा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा संगठनात्मक झटका लगा है। डॉक्टर रामाशीष राय ने आरएलडी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। आप कहेंगे कि ये इस्तीफा तो आरएलडी में हुआ है, तो फिर बीजेपी को झटका कैसे लगेगा और सपा के लिए पश्चिमी यूपी में रास्ते कैसे खुल जाएंगे? तो समझिए कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी एक बड़ी ताकत है और आरएलडी जिसके साथ मिलती है उसका वोट प्रतिशत, उसके वोटरों का मनोबल बढ़ जाता है। अब अगर आरएलडी का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, इसका मतलब है कि आरएलडी में सब कुछ ठीक नहीं है। और जब आरएलडी में ही सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर वो किसी गठबंधन के साथ जाकर के गठबंधन को कितना फायदा कराएगा, ये तो समझने वाली बात है। अब आपको आगे बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय लोक दल को बड़ा संगठनात्मक झटका लगा है। डॉक्टर रामाशीष राय ने आरएलडी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दी है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है और उनके इस फैसले को राज्य में राष्ट्रीय लोकदल के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जिससे पार्टी की संगठनात्मक स्थिति और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि इस इस्तीफे के कारणों को लेकर अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लखनऊ में पार्टी के दिग्गज नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में साफ संकेत दिया कि इस बार उनकी नजर बीजेपी के कोर वोटर पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोग पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से हारे हैं तब से पीडीए की
नई परिभाषा वो बना रहे हैं। पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर अलग बनाते हैं वो जान ले पीडी ही पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल और विपक्ष की युवाओं को साधने की रणनीति को देखते हुए योगी सरकार ने 16 से 25 वर्ष के युवा वर्ग के मन को समझने के लिए नीति बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए एक स्वतंत्र नीति भी बनाई जाएगी। प्रदेश में नई युवा नीति बनाने की भी सीएम योगी ने गुरुवार को युवा कल्याण सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान सरकार युवा समग्र विकास के लिए युवा नीति बनाने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने एक राज्य युवा आयोग गठन करने के भी दिशा निर्देश दिए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अगर आरएलडी के अंदर असंतोष है तो इसका मतलब कि आरएलडी में सब कुछ ठीक नहीं है। और आरएलडी में अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो जिस गठबंधन के साथ आरएलडी है, बीजेपी के साथ, तो उस गठबंधन की मजबूती नहीं बन पाएगी। और अखिलेश यादव लगातार पीडीए 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 कर रहे हैं और इस पीडीए का दम उन्होंने 24 में दिखाया है। विरोधी चाहे जो भी परिभाषा बनाओ, अखिलेश यादव ने अब कह दिया कि पीडीए में पीडी मतलब पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और इस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को पार्टी के अंदर आने का रास्ता ओपन कर दिया है। और पहला टिकट जो है वो भी पवन पांडे को अयोध्या से देकर ब्राह्मणों को यह संदेश दे दिया गया है कि आपकी अब पार्टी में किसी भी दूसरे पार्टी से अधिक सुनी जाएगी। मतलब जो वोटर अभी तक बीजेपी का रहा हो पंडित या बीएसपी का रहा, उसको एक उम्मीद की किरण सपा में पवन पांडे के टिकट मिलने के बाद दिखाई पड़ने लगी। आप कहेंगे पवन पांडे को तो पहले भी टिकट मिलते रहा है, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात है, जब कोई ओपनिंग करता है तो पहले बॉल पर 6 लगता है, इसका मतलब कि मैच धुआंधार होने वाला है, बैट्समैन आक्रामक खेलेगा, वो तय करके आया है। और पहला ही टिकट पवन पांडे को अयोध्या से देने का मतलब है कि अखिलेश यादव ने इस बार मन बना लिया है कि टिकटों का बंटवारा उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में किया गया था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे के बाद जो नतीजे आए वो तो किसी से छिपे नहीं। तो क्या वही परिणाम वापस अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में रिपीट करना चाहते हैं? और अगर रिपीट हो गया तो सोचिए कि कोई और रिपीट नहीं होगा। और पश्चिमी यूपी में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना आरएलडी के लिए छोटी बात हो सकती है, कहने के लिए आरएलडी कर सकती है, प्रदेश अध्यक्ष का तो इस्तीफा हुआ, इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन बीजेपी की सांसें अटक गई होगी, बीजेपी के नेता चिंतित हो गए होंगे और सपा के लोग कह रहे होंगे अच्छा हुआ आरएलडी में टूट हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो डॉक्टर रामाशीष राय ने आरएलडी छोड़ी है, क्या वो सपा ज्वाइन करेंगे? क्या वे अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे? क्या वे अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ सपा का दामन थाम लेंगे? और असीम बकार ने भी जिस तरह से अखिलेश यादव की तारीफ की है, अखिलेश यादव के पीडीए के लिए राजभर से भिड़ गए हैं, वो भी बड़ा संकेत दे रही है। राजभर, निषाद और पटेल तो पहले से ही असमंजस की स्थिति में है। एनडीए के साथ रहने से जीत मिलेगी, ये अखिलेश के साथ जाना पड़ेगा। और ये लोग तो बस जीत जहां होगी वहां चले जाते हैं। और अभी परिस्थितियां अखिलेश यादव के पक्ष में दिखाई पड़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है। और सारे समाजवादी नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं 2027 के चुनाव के लिए। और वैसे में जयंत चौधरी ने भी कभी अखिलेश यादव पर कोई विवादित टिप्पणी नहीं की है, ऐसी टिप्पणी नहीं की है जिससे अखिलेश का दिल दुखा हो। और जयंत की और अखिलेश की केमिस्ट्री पूरे प्रदेश ने देखी है। तो क्या ये भी संभावना हो सकती है कि अगर जयंत चौधरी को लगे कि
अखिलेश यादव है जो कि 2027 में आ रहे हैं, तो क्या जयंत भी आ जाएंगे? और अगर ऐसा होगा तो क्या बीजेपी अकेले पड़ जाएगी यूपी में? खैर, ये सब बातें भविष्य की है, लेकिन वो भविष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है, चंद महीनों की बात है। और चुनाव में या चुनाव के घोषणा होने में भले 5 महीने से 6 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन गठबंधन और गठबंधन के साथियों के तलाशगी में मुश्किल से महीने 15 दिन का वक्त बचा है। सब कुछ तय हो जाना है। एनडीए का तो तय है, इंडिया गठबंधन में भी सपा और कांग्रेस का गठबंधन तय है। ये दोनों बातें फिक्स है। बाकी भविष्य के गर्त में क्या है, कौन किधर आएगा, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेगी। और इस बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होंगे। हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।